आती है, आप जाते हो अपन पेड़ों के आसपास से गुजरते हैं, ठीक है, जहाँ सफाई मत करियो 2-4 दिन, तो वहाँ एकदम जो उसकी पत्तियां वत्तियां गिरती हैं वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें से एक स्मेल भी आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज मुझे किस इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग फेवर करेगी, वार्म एंड मॉइस्चर एनवायरमेंट। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाए तो कोल्ड एनवायरमेंट हो जाए, लो टेम्परेचर हो जाए, तो उस टाइम पे डिकम्पोजिशन रेट भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, यानी डिकम्पोजिशन रेट अनफेवर करेगी उस चीज को, जैसा कि अपन सर्दियों में देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। धूप रहती है कम और टेम्परेचर भी डाउन रहता है, उस टाइम पर डिकम्पोजिशन एज कंपेयर ऑफ दिस कंडीशन या दैट कंडीशन क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रेट स्लो हो जाएगी। बात समझ में आ गई। आज अपन पढ़ने वाले एनर्जी फ्लो। क्या पढ़ने वाले हैं, एनर्जी फ्लो। हेडिंग लिखो भाई, एनर्जी फ्लो। हिंदी में बोलते हैं इसको ऊर्जा प्रवाह। क्या होता है भाई एनर्जी फ्लो, कोई बताएगा क्या होगा एनर्जी फ्लो? बताओ बताओ, कुछ भी समझते हो, मतलब सर एनर्जी ऐसी होती है या फिर ऐसे होता है इसके अंदर, कैसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर कोई चीज जा रही है तो क्या होगा, कुछ आइडिया इसके बारे में किसी को? कुछ भी जो आपने पढ़ा हो अब तक बता सकते हैं। बोला, अरे बोला करो, गलत होगा मैं हूं ना जिम्मेदार उसके लिए, तुम तो बोला करो, गलत होगा तो मैं हूं करेक्ट करने के लिए, आप तो बोला करो, उससे क्या होता है कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, आपको और मेरा कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, चीजें समझ जल्दी आती है। बोलो। देखो एनर्जी क्या है, एनर्जी फ्लो की बात कर रहे हैं अपन, इकोसिस्टम में बात कर रहे हैं। मैंने आपको जिस दिन इकोसिस्टम वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने आपको उसके 4 घटक बताए थे, 4 कंपोनेंट बताए थे, ठीक है। उन घटकों में मैंने बताया था, पहला है मेरे पास प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, सेकंड है मेरे पास डिकम्पोजिशन। आप देख रहे थे उत्पादकता, मैंने आपको बता दी कि उत्पादकता क्या होती है, कैसे बनती है और कैसे किस चीज के लिए अवेलेबल होती है। प्रोडक्टिविटी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। प्रोडक्टिविटी के बाद मैंने सेकंड घटक पढ़ाया आपको, क्या, डिकम्पोजिशन। क्या पढ़ाया, डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन में मैंने बात करी थी कि डिकम्पोजिशन में मेरे पास रॉ मटेरियल है जो डिकम्पोजर होगा, ठीक है, जो डिकम्पोज होगा वो रॉ मटेरियल था, और उसको कहां तक ले आए हम, एब्जॉर्बेबल फॉर्म तक। कहां तक ले आए, एब्जॉर्बेबल फॉर्म, अवशोषित अवस्था तक मैं उसको लेके आ गया। अब आपको पता है कि जो अवशोषित उसकी अवस्था है, ठीक है, जो अवशोषित होती है, एब्जॉर्ब होती है, उस कंडीशन में वो आ गया, तो अगेन उससे क्या एनर्जी मिलेगी आपको, बिल्कुल आप खाना खाते हो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी मिलती है, अरे मिलती है नहीं मिलती, तो वही एनर्जी यहाँ पर है। अब यानी 2 घटक मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब उस मुझे एनर्जी को देखना है कि वो कैसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफर हो रही है, कौन उसको ले जा रहा है, कौन बना रहा है, प्रोड्यूसर क्या काम आते हैं एनर्जी के फ्लो में, कंज्यूमर क्या काम आते हैं, कंज्यूमर के आगे और कौन होता है, अरे कंज्यूमर में कैटेगरी होती है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, उसमें फिर अलग अलग कैटेगरी के जीव होते हैं। ऐसे होते हैं कुछ हर्बीवोर जो सिर्फ घास खाते हैं, शाक पक्षी होते हैं। उसके बाद कार्निवोर होते हैं, कार्निवोर यानी मांस पक्षी जो मांस खाते हैं। उसके बाद टॉप कार्निवोर होते हैं, उच्च मांस पक्षी जो उनको ऊपर से खाते हैं। यानी कुछ लेवल्स मेरे बनते जा रहे हैं आगे, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एक लेवल पे जहां पे कुछ भी एनर्जी रखी हुई है, उस एनर्जी को मुझे उस टॉप लेवल तक ले जाने के लिए हर ऑर्गेनिज्म अपना अपना रोल अदा करेगा। अरे बात समझ में आ गई क्या? वो चलेगा मेरा एनर्जी का फ्लो। कल मैंने आपको बताया था कि अपने जो एनवायरनमेंट में एनर्जी आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ उसका सोर्स क्या है, सन। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। बात समझ आ गई? सूर्य ही केवल ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, वहां से अपने को एनर्जी आ रही है, ठीक है। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आपको पता चला कि सूर्य ही मेरे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का स्रोत है। तो अब इसमें आपको देखने वाली जो चीजें हैं वो सबसे पहले आप इसके पॉइंट वाइज देखो कि मुझे जो सूर्य से ये मिला कि भाई यहां से एनर्जी आएगी, ठीक है, यहां से एनर्जी आएगी। अब आपको पता है कि एनर्जी एक लेवल से
दूसरे लेवल पर क्या होगी, ट्रांसफर होगी। यानी ईच ट्रॉपिक लेवल से, यानी लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हाइयर ट्रॉपिक लेवल जाएगी। कैसे जाएगी भाई, लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हाइयर ट्रॉपिक लेवल। अरे निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की तरफ जाती है। ठीक है, ये चीज है कि मेरे पास सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी एंड वो लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हाइयर ट्रॉपिक लेवल क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब आपको यह भी पता चला कि एनर्जी ऐसे मेरे पास है, तो अब मैं एनर्जी को किसकी फॉर्म में ले रहा हूं, रेडिएशन की फॉर्म में ले रहा हूं। तो सूर्य से किस फॉर्म में आ रही है, वो रेडिएशन की फॉर्म में, यानी विकिरण की फॉर्म में आ रही है। किसकी फॉर्म आ रही है, विकिरण की फॉर्म आ रही है, रेडिएशन की फॉर्म में मेरे पास एनर्जी आ रही है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपको पता चला कि सर मैंने देखा जो प्रोड्यूसर होते हैं इकोसिस्टम में, प्रोड्यूसर कौन है, ग्रीन प्लांट है। कौन है, ग्रीन प्लांट। तो आपको पता है कि पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्या करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो अब मुझे बताओ इस सूर्य से आने वाली सोलर रेडिएशन का, ठीक है, कितना परसेंट या कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन प्लांट फोटोसिंथेसिस में काम में लेते हैं या यूज में लेते हैं, बताओ। 10%। और कोई, मेरा क्वेश्चन है 2% काम में लेते हैं टोटल रेडिएशन का। मेरा कहने का क्वेश्चन अगेन ध्यान से सुन लेना, मैं बता रहा हूं कि ये मेरे पास सन है, ठीक है, सन से मेरे पास एनर्जी आ रही है, सन से मेरे पास क्या आई, सोलर रेडिएशन आई। वो सोलर रेडिएशन आके गिरी प्लांट के ऊपर, प्लांट उसको ले रहे, कैप्चर कर रहे हैं। कितना परसेंट ले रहे हैं कि टोटल इतनी आई, उसमें से प्लांटों ने अपने लिए इतनी ले ली और बाकी छोड़ दी। भाई मेरा काम तो इससे चल जाएगा। जैसे आपको एक कटोरा, मतलब वो बड़ी वाली थाली लाके उसमें बहुत सारी चीजें रखी हुई है, आपको दे लो, आप उसमें से अपनी चॉइस वाली चीज उठा ले तो बाकी भाई ले जाओ, मेरे काम की नहीं है। कितनी, 2%। और कोई, PAR। PAR क्या होता है फिर, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। वो क्या होती है, ये तो इसका फुल फॉर्म हुआ, यही क्या होता है। अच्छा, जो मैंने बोला यही होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ऐसा नहीं होता है। देखो मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे होता है। पहले इसके एक पॉइंटर लिखोगे, एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। कैसा होता है भाई, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है हमेशा, एनर्जी फ्लोज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, एक दिशीय प्रभाव होता है, एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। कैसा होता है, एक दिशीय होता है ये, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। अब आप देखो, मैं आपको अब समझाता हूं कैसे क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। ये मेरे पास सन है, ये क्या बनाया मैंने, सन। ठीक है, ये मेरे पास सन है, तुम ऐसा ही बनाते हो क्या। ठीक है, ये मेरे पास कौन है, शन। नहीं बनाते, ठीक, कोई ना, अच्छा नहीं लगा, ठीक है भाई, हटा देते हैं फिर। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन है, शन। अब इस सन से जो टोटल इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है, ठीक है, ये है सूर्य। अब यहां से जो रेडिएशन निकल रही है, ठीक है, यहां से जो रेडिएशन निकल रही है वो क्या 100% है क्या, अरे बिल्कुल 100% है। यहां से जो रेडिएशन निकल रही है वो कितनी परसेंट है, 100% मेरे पास है। क्या 100%, सोलर रेडिएशन। क्या है, सोलर रेडिएशन। रेडिएशन को शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको सौर विकिरण। क्या बोलते हैं, सौर विकिरण। ठीक है, ये मेरे पास 100% है। अब इसमें से 100% में से जो PAR होता है, जो आप कह रहे हो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, क्या, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए काम आती है, जो काम आती है, याद ध्यान रखना, वो कितना होता है, इस 100% का 50% क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है। क्या होता है, ये बात समझ में आ गई। अरे इस टोटल का कितना, 50%,
ये तो होता है PAR। क्या होता है? इस टोटल का 50% PAR होता है भाई, ठीक है, टोटल का लिख देता हूं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस टोटल 100% का 50% क्या होता है? PAR होता है। PAR का पूरा नाम क्या होता है भाई? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। संश्लेषणात्मक सक्रिय विकरण। ठीक है, ये मेरे पास अब हमको पता चला सर टोटल जितनी रेडिएशन आती है उसमें से 50% PAR होती है, यानी 50% पार होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। यानी इस 100 में से 50% तो वेस्ट हो गई। अरे वो 100%, टोटल 100% थी, उसमें से 50% PAR होती है, बाकी 50% वेस्ट। 50% क्या हुई? PAR। अब प्लांट जो भी काम मिलेगा इसको काम मिलेगा। इस PAR का 2 से 10% काम में लेते हैं कौन? प्लांट। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस और अपना भोजन बनाने के लिए। अब बात समझ में आई? अरे आई या नहीं आई? अब आ गई अच्छे समझ में बात? कंफ्यूजन नहीं हो गया? अब देखो, इस PAR का कितना? 2 से 10%, ठीक है। प्लांट takes use in photosynthesis to prepare food। अरे बात समझ में आई नहीं आई? कितना? 2 से 10%। टोटल का कितना हो गया? टोटल रेडिएशन का कितना परसेंट प्लांट यूज में लेते हैं? अब कैलकुलेट करो टोटल का। अरे भाई PAR का 2 से 10 लेते हैं, टोटल का कितना हो गया? 1 से 5%। अरे आई नहीं आई बात समझ में? इस 50% का ऐसे मानो, देखो ये टोटल 100 था, यहां से 50 इसने लिए, 50 गायब कर दिया। अब इस 50 में से 2 से 10% ले रहा है, तो टोटल में से कितना हुआ? 1 से 5। क्वेश्चन पूछा हुआ है टोटल रेडिएशन का कितना? 1 to 5% प्लांट यूज एज फोटोसिंथेसिस, और PAR का 2 to 10%। NCERT में ये डाटा दिया हुआ है, 2 to 10%। ध्यान से पढ़ना, वो किसका होता है? 50% का 2 to 10% होता है। इस 50% का 2 से 10% काम में लेते हैं पौधे। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए। समझ आ गई की बात? अच्छे से समझ आ गई। अब मुझे पता चला कि सर ये जो मेरा इतना % रेडिएशन है, यहां से प्लांट क्या करेंगे? लेंगे, अपना खाना बनाएंगे और उसको आगे पहुंचा देंगे। अरे पहुंचाएंगे नहीं पहुंचे? अब आपको पता चलेगा सर जब प्लांट अपना खाना खुद बना रहे हैं तो उनको मैं क्या कहता हूं? ऑटोट्रॉप्स कहता हूं। क्या कहता हूं? ऑटोट्रॉप्स कहता हूं, स्वपोषी कहता हूं या स्वपोषित कहता हूं उनको। अब आपको पता चलेगा इससे कि जो जितने भी मेरे इकोसिस्टम रन करेंगे उसमें प्रोड्यूसर कौन? प्लांट। कौन है प्रोड्यूसर? प्लांट। प्लांट अपना खाना बना रहे हैं, यहां से तो मैं एक लाइन लिख सकता हूं कि मेरे पास प्रोड्यूसर कौन हो गए? प्लांट्स। कौन हो गए? प्लांट्स। मेरे पास यहां से प्रोड्यूसर कौन हो गए? प्लांट्स। ठीक है भाई, उत्पादक कौन हुए? प्लांट। उत्पादक हो गए मेरे पास पादप। यहां से अब उनका सिस्टम चलेगा। अब अपन पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। तब तक ये नोट करो, ये लिख लिया पिछला, नोट करो फटाफट। नोट डाउन किया? ये नोट कर लिया? इसको नोट करो। और पादप भी कैसे? ग्रीन प्लांट। कैसे? ग्रीन प्लांट।
ठीक है, हरे पादप। और अगर आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिखना चाहो, डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, ठीक है भाई। डायरेक्टली कैसे याद रखोगे, इस कलर से दिखा देता हूँ। अगर इसका 100% का डायरेक्टली यहाँ पे आना है तो कितना आ जाएगा, 1 से 5%, ठीक है। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। अगर टोटल का पूछे तो 1 से 5%, PAR का पूछे तो 2 से 10%, ठीक है। नोट किया। ठीक है, अब देखो, अब मुझे मेरे पास क्या मिल गए, प्रोड्यूसर्स मिल गए। कौन मिल गए, प्रोड्यूसर मिल गए। तो अब इन प्रोड्यूसर का काम क्या है, अरे प्रोड्यूसर का काम क्या है, उत्पादक यानी ये क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। आप देख रहे हो ग्रीन प्लांट है, यहाँ पर क्या है, ग्रीन प्लांट। प्रोड्यूसर मेरे पास दो प्रकार के इकोसिस्टम में देखने को मिलते हैं। मैं पहला कहूं तो दो प्रकार के इकोसिस्टम में यहाँ पर पढ़ूंगा। एक पढ़ूंगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। कौन से पढ़ूंगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और दूसरा पढ़ूंगा मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्या पढ़ूंगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम। जलीय परितंत्र और स्थलीय परितंत्र। जलीय परितंत्र और स्थलीय परितंत्र। अब मुझे आप बताओ कि सर इनके अंदर प्रोड्यूसर्स कौन होंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर प्रोड्यूसर कौन होता है, बताओ भाई, किसी को पता है कुछ, कौन होते हैं प्रोड्यूसर, कौन होते हैं प्रोड्यूसर। प्लांट्स, कौन से प्लांट, हर्बीसियस प्लांट। कौन से, हर्बीसियस प्लांट, ठीक है। कौन से प्लांट होंगे, हर्बीसियस प्लांट होंगे। और कौन से होंगे सर, वुडी प्लांट होंगे। कैसे होंगे, वुडी प्लांट, काष्ठीय पौधे। नाम सुना है क्या, यहां पर कौन होगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन होगा बताओ, एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन होगा प्रोड्यूसर, एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन होगा, बताओ भाई कौन होगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन होगा। आपको पता है एक्वेटिक का मतलब है जो जल के अंदर उगेंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स का नाम सुना है, पादप प्लवक, नाम सुना है। फाइटोप्लैंक्टन्स, उसके ऊपर होते हैं जू प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स के ऊपर होती है फिशेस, फिशेस के ऊपर होता है वल्चर, गिद्ध, सुना होगा। वो फूड चेन जब अपन पढ़ते हैं वहां बताऊंगा, ठीक है। तो इधर कौन आ जाएगा मेरे पास, इधर कौन आ जाएगा प्रोड्यूसर, फाइटोप्लैंक्टन। कौन आ जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं उनको पादप प्लवक, ठीक है। और एल्गी, अरे एल्गी
खुद प्रोड्यूस करती है ना, प्रोड्यूसर होती है एल्गी। तो ये हो गए मेरे पास, ये मैंने क्या देखा, प्रोड्यूसर्स देखे। अब मुझे पता चल रहा है कि प्रोड्यूसर्स में ये होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर ये है, एक्वाटिक इकोसिस्टम पर ये है। अब जो इनको यूज करेगा यानी जो प्रोड्यूसर्स को खाएगा वो कौन कहलाएगा, या फिर सीधा सीधा मैं कहूं कि ऐसे जीव जो पादपों पर निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए वो कौन हो जाएंगे, उपभोक्ता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, उपभोक्ता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, कंज्यूमर्स, उपभोक्ता। ऑल एनिमल्स या ऑल ऑर्गेनिम्स दीज आर फीड ऑन प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करते हैं, उनसे आहार पूर्ति करते हैं, वो क्या कहलाएंगे मेरे, कंज्यूमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर्स कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। नोट करो इसको। कि सर कोई भी जो एनिमल्स है या कोई ऑर्गेनिज्म है वो प्लांटों के ऊपर डिपेंड है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अरे समझ सकते हो, डायरेक्टली डिपेंड है या इनडायरेक्टली। किसके ऊपर डिपेंड है, वो प्लांट के ऊपर। अब जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसे सारे एनिमल्स या ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट से अपना भोजन लेते हैं या फिर प्लांट्स को भोजन की तरह यूज करते हैं, वो क्या क्या हो जाएंगे, कंज्यूमर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंज्यूमर्स हो जाएंगे। तो ऑल एनिमल्स, डेफिनेशन लिखो, ऑल एनिमल्स, all animals oblique organisms, ठीक है, which depends upon plant directly or indirectly for their food needs, for their नीड ऑफ फूड। उनको क्या कहता हूं मैं, कंज्यूमर कहता हूं। क्या कहता हूं भाई, कंज्यूमर कहता हूं, ठीक है। उपभोक्ता कहलाते हैं। अब ये मुझे पता चला कि ये क्या हो गए, कंज्यूमर्स हो गए। तो अगेन मेरे पास ऐसे ही कंज्यूमर्स के दो टाइप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा मेरे पास प्राइमरी कंज्यूमर। क्या हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इनको द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता। और वो क्या हो जाएंगे, अरे ये क्या हो जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। अब आपको बताया कि जो प्राइमरी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अरे ये कहां से लेंगे, ये किसके ऊपर फीड करेंगे, फीड ऑन प्लांट्स। जो प्रोड्यूसर्स ले लेंगे, जो प्राथमिक उपभोक्ता को किससे लेंगे, प्लांट से। और ये किससे लेंगे, एनिमल से। किससे लेंगे, एनिमल से। ये किसके ऊपर फीड करेंगे, फीड ऑन एनिमल्स। ये किससे आहार पूर्ति कर रहे हैं, पादपों से आहार पूर्ति कर रहे हैं। किससे आहार पूर्ति कर रहे हैं, पादपों से आहार पूर्ति करेंगे ये। और ये किससे करेंगे, जंतुओं से। किनसे,
जंतुओं से। क्या कह रहे हो? बिल्कुल कर सकते हैं, तो यही तो आ जाएंगे तभी तो ये। अब इसको खाने वाले भी तो कोई जंतु होंगे ना भाई। जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो प्लांट्स को यूज कर रहे हैं, अब प्राइमरी कंज्यूमर खाने वाले को सेकेंडरी कंज्यूमर बिल्कुल कह सकते हो, आप डायरेक्टली कह सकते हो, ठीक है। और जनरली देखा जाए तो वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? एनिमल्स। अब इन कंज्यूमर्स से आगे, इन कंज्यूमर्स का यूज करने वाले कौन होते हैं? कंज्यूमर्स का यूज करने वाले कौन होते हैं? बताओ बताओ। अरे अब देखो ये प्लांटों पर, ये प्लांटों का यूज कर रहे हैं, तो ये कौन से हो गए? शाक पक्षी हो गए। कौन से हो गए? शाक पक्षी हो गए, हर्बीवोर्स हो गए। अरे हो या नहीं हुए? ये अगर प्लांटों का यूज कर रहे हैं तो उनको मैं क्या कह सकता हूँ? इन प्राइमरी कंज्यूमर क्या कह सकता हूँ? शाक पक्षी कह सकता हूँ क्या? अरे कह सकता हूँ ना, बिल्कुल कह सकता हूँ। अब ये एनिमल्स को यूज कर रहे हैं तो इनको क्या कहूंगा? मांस पक्षी कहूंगा इनको। क्या कहूंगा मैं? मांस पक्षी। बात समझ आई? क्या कहूंगा? मांस पक्षी, ठीक है। अब आप देखोगे कि अब आएंगे मेरे पास क्या? कार्निवोर्स। क्या आएंगे? कार्निवोर्स। अब सेकेंडरी कंज्यूमर को हम मांस पक्षी ना बोल के सेकेंडरी कंज्यूमर पढ़े तो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कंज्यूमर के बाद आते हैं इनके शाक पक्षियों के बाद हर्बीवोरस के बाद कौन आते हैं? कार्निवोर आते हैं। कौन आते हैं? कार्निवोर, ठीक है। अब कार्निवोर ही मेरे पास अगेन दो प्रकार के हो जाएंगे। कार्निवोर मेरे पास कैसे होंगे? दो प्रकार के, प्राइमरी कार्निवोर और सेकेंडरी कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर कौन होंगे? जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स को यूज करेंगे। वो कौन से हो जाएंगे? प्राइमरी कार्निवोर। और सेकेंडरी कार्निवोर जो प्राइमरी कार्निवोर को यूज करेंगे। समझ आ गया चीज अच्छे से, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे अपन? कार्निवोर, ठीक है, कार्निवोर्स। हिंदी में पढ़ते हैं इनको मांस पक्षी, ठीक है भाई। क्या? मांस पक्षी, ये नोट करो। स्लाइड, हाँ। इसमें आप ये चीज और ऐड कर लेना। देखो ये बताता हूँ आपको, इसके अंदर कौन होंगे प्राइमरी कार्निवोर? अगर मैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर पूछूं, टेरेस्ट्रियल स्थलीय, इंसेक्ट, वर्ड और मैमल्स, बिल्कुल हो जाएंगे इंसेक्ट, वर्ड और मैमल्स। किसमें? प्राइमरी कंज्यूमर किस पे ऊपर? टेरेस्ट्रियल के ऊपर, ठीक है। इसको जो प्राइमरी क्या है? कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। मेरे पास दो प्रकार के इकोसिस्टम पढ़ रहा हूं मैं। पहला कौन सा पढ़ रहा हूं? टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल पर कौन हो सकते हैं? ये इंसेक्ट्स, बर्ड्स और मैमल्स। और एक्वेटिक में कौन होते हैं? मोलस्कस। अरे नाम सुना है क्या मोलस्कस का? हाँ, एनिमल किंगडम में आते हैं, ठीक है। मोलस्कस, हिंदी में क्या कहते हैं मोलस्कस को? अरे मोलस्का, मोलस्का फाइलम होता है। इनको कुछ अजीब सा नाम है इनका, वादक वची कुछ हिंदी में ऐसा बोलते, बहुत अजीब सा शब्द है मोलस्का। आप तो मोलस्का याद रख लें, ठीक है। एक्वाटिक सिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर का काम कौन करेंगे? मोलस्कस। कौन करेंगे? मोलस्कस। अब अपन पढ़ेंगे क्या? अब कार्निवोर देखेंगे। क्या देखेंगे अपन? कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर जो हर्बीवोरस को खाएंगे, क्या देखेंगे अपन? प्राइमरी कार्निवोर, ठीक है। लिख लेना, हेडिंग लिखो कार्निवोर, ठीक है, कार्निवोर्स, ठीक है।
अब कार्निवोर मुझे पता चल रहा है, इनको बोल रहा हूं मांस भक्षी। क्या बोल रहा हूं? मांस भक्षी। अगेन मेरे पास ये दो प्रकार के हो जाएंगे, अरे होंगे या नहीं होंगे? प्राइमरी कार्निवोर और सेकेंडरी कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर और सेकेंडरी कार्निवोर। प्राथमिक मांस भक्षी और द्वितीयक। ये कौन होंगे? जो हर्बीवोर्स को खाएंगे। यानी हर्बीवोर कौन थे मेरे पास? प्राइमरी कंज्यूमर। अरे हर्बीवोर कौन थे? प्राइमरी कंज्यूमर थे, जो प्लांट के ऊपर फीड कर रहे हैं। ठीक है, ये किसको फीड करेंगे? हर्बीवोर्स को। किसको फीड करेंगे भाई? हर्बीवोर्स को। फीड ऑन हर्बीवोर भी कह सकते हो आप, या फिर क्या कह सकते हो? प्राइमरी कंज्यूमर। और ये किसको फीड करेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। फीड ऑन प्राइमरी कार्निवोर। ये किसको खाएंगे अब? प्राइमरी कार्निवोर। समझ आ गई क्या बात या नहीं आई? नहीं है तो देखो, इधर देखो, कंज्यूमर समझ आए? कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूमर समझ आ गए। अब कंज्यूमर में कहता हूं प्राथमिक कंज्यूमर। कौन? प्राथमिक कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, तो वो कौन होते हैं? जो प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं। किसके ऊपर फीड करते हैं? प्लांट के ऊपर फीड करते हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं? जो एनिमल के ऊपर फीड करते हैं, यानी एनिमल को खाते हैं। इतना समझ आया? अब देखो, ये समझ आया। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर बोले स्थलीय परितंत्र में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर कौन हो सकते हैं? इंसेक्ट हो सकते हैं, वर्ड हो सकते हैं, मैमल्स हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? एक्वाटिक इकोसिस्टम में कौन होते हैं? मोलस्कस होते हैं। कौन होते हैं? मोलस्कस। अब ये पता चला। अब ठीक है, अब मेरे पास आएंगे कार्निवोर। कौन आएंगे? कार्निवोर। वहां पे मैंने बोला कि सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले कौन होते हैं? कार्निवोर होते हैं। कौन होते हैं? कार्निवोर, मांस भक्षी। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर थे, कौन थे? प्राइमरी कंज्यूमर। उसमें कौन है? मैमल्स है या नहीं है? इंसेक्ट, वर्ड, मीट इनका। अगर इन प्राइमरी कंज्यूमर इनको खाएगा, हर्बीवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर। अब वो ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो कहां पर हैं। समझ आ गई की बात? अरे अच्छे से समझ आई? ये तो सिर्फ किसको खाएगा? हर्बीवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर। अब आप देख लो प्राइमरी कंज्यूमर कौन कौन से। टेरेस्ट्रियल पर ये हैं, एक्वाटिक में ये हैं। इसको कोई मिल जाएगा, अपना काम चला लेगा, यानी एनर्जी का फ्लो कर लेगा, अपने लिए एनर्जी ले लेगा, फूड ले लेगा। अब सेकेंडरी कौन हो जाएंगे? जो उसके ऊपर है वो उसको खा लेगा। बात समझ में आ गई? सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कार्निवोर कौन होंगे? नॉन प्राइमरी कार्निवोर। समझ में आ गई बात? अब अच्छे से समझ आ गया? नोट करो। बिल्कुल। ये ऐसा इंटरकनेक्शन होता है, इसी वजह से तो फूड चेन बनती है। नाम सुना? खाद्य श्रृंखला, आहार जाल, फूड वेव, इसी वजह से बनती है वो। क्योंकि एक दूसरे ऊपर कैसी होती है? उनकी इंटरडिपेंडेंसी होती है, अंतर निर्भरता होती है। उसकी वजह से क्या होती है? फूड चेन अराइज होती है। क्योंकि एक दूसरे ऊपर इंटरडिपेंड है, ये इसके ऊपर डिपेंड है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। अगर वो नहीं मिलेगा तो वो क्या खाएगा? ठीक है, इंटरडिपेंडेंसी की वजह से क्या बनती है? फूड चेन बनती है। अब हेडिंग लिखो, फूड वेव। ठीक है, फूड चेन और फूड वेव, फूड चेन एंड फूड वेव, इसको बोलते हैं अपन खाद्य श्रृंखला। और इसको क्या पढ़ते हैं? आहार जाल। तो ये किस वजह से अराइज होते हैं? तो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी, अराइज ड्यू टू इंटरडिपेंडेंसी।
डिपेंडेंसी ऑफ ईच अदर एनिमल्स टू टेक फूड। समझ आई कुछ बात? फूड चेन क्यों बनती है? क्योंकि उनकी एक दूसरे पर क्या होती है? इंटर डिपेंडेंसी होती है। एक दूसरे से वो क्या करते हैं? खाना लेते हैं, एक दूसरे से अपनी आहार पूर्ति करते हैं और उनके वो जीवन उससे सरवाइव करते हैं। अब आप देखो कि मेरे पास जो चेन होती है, ठीक है, ये फूड चेन के दो प्रकार होते हैं। फूड चेन के टाइप्स होते हैं मेरे पास दो। एक होती है मेरे पास डीएफसी, एक होती है जीएफसी। ठीक है, डीएफसी का पूरा नाम होता है डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है, डेट्राइटस फूड चेन। और जीएफसी का नाम होता है ग्रेजिंग फूड चेन। क्या होता है? ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अप्रद खाद्य श्रृंखला। क्या बोलते हैं? अप्रद खाद्य श्रृंखला। और इसको क्या बोलते हैं? चारण खाद्य श्रृंखला। ठीक है, अब आपको ये चीज पता चली कि सर मेरे पास डीएफसी, ये क्या नाम है? फूड चेन भी दो प्रकार की होती है। अब पढ़ेंगे अपन डीएफसी और जीएफसी क्या होती है। ठीक है, कौन सी चेन कहां से क्यों अराइज होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना, इन दोनों में डिफरेंस पढ़ते हैं। एक तरफ लिख देता हूं मैं डीएफसी डेट्राइटस फूड चेन, एक तरफ लिख देता हूं जीएफसी। ठीक है भाई, ये क्या हो गया? लाइन ही नहीं आ रही। ठीक है, एक तरफ डीएफसी एक तरफ जीएफसी। अब आप देखो, इसका पूरा नाम लिखा दिया मैंने आपको। इसका पूरा नाम क्या है? डेट्राइटस फूड चेन। और इसका पूरा नाम क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन। अब मुझे बताओ, अब ये कहां से अराइज होती है? ये जब तक कोई एनिमल की डेथ नहीं होगी तब तक ये चालू नहीं होगी, यानी डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव की मृत्यु, डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डीएफसी। अरे सही है ना? जीव की मृत्यु के तुरंत बाद चालू हो जाती है वो। ठीक है, जीव की जैसे मृत्यु हुई उसका क्या बना? डेट्राइटस बना, और डेट्राइटस बना तो डीएफसी चालू हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है कि डीएफसी के अंदर कौन होता है? डीएफसी के अंदर होते कौन कौन है? यानी जो कैसे होंगे? हेट्रोट्रॉप्स होंगे, क्योंकि जीव मर गया अब उसको खाने वाले चीज, यानी किसकी बात आ गई? हेट्रोट्रॉप्स की। किसकी बात आ गई? हेट्रोट्रॉप परपोषित। आप अपन जानते हैं हेट्रोट्रॉप्स कौन कौन होते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई। कौन होते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, तो ये इसको आगे कौन बढ़ाते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। कौन आगे बढ़ाते हैं इसको? हेट्रोट्रॉप्स। हिंदी में बोलते हैं उनको परपोषित। क्या बोलते हैं? परपोषित। ठीक है, ये कौन कौन होंगे इस जगह पर? तो बैक्टीरिया हो सकता है, और बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, बैक्टीरिया एंड
फंजाई, ये मेरे पास हो सकते हैं। इन्हीं को आप बैक्टीरिया और फंजाई को इस जगह पर एक दूसरे नाम से भी पुकार सकते हो। वो दूसरा नाम होता है इनका सेप्रोट्रोप्स। क्या होता है? सेप्रोट्रोप्स। ये दूसरा नाम भी इनका होता है। ठीक है, ये किसके बारे में पता चला? डीएफसी के बारे में पता चला। अब मुझे बताओ, ग्रेजिंग चेन जो है, ग्रेजिंग फूड चेन, ये कब स्टार्ट होती है? ये तो सर प्लांट से स्टार्ट हो जाएगी। कहां से स्टार्ट हो जाएगी? ग्रीन प्लांट से। ये कहां से अराइज होती है भाई? अराइज फ्रॉम ग्रीन प्लांट। अरे जब ग्रीन प्लांट को कोई खाने वाला मिला, जैसे उसका ग्रीन प्लांट को इनटेक किसी ने किया, मेरी क्या हो गई? ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट हो गई। हो या नहीं हुई? क्या हो गई? ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट हो गई। ठीक है, इसमें स्पेसिफिकली कौन आएंगे? जो ग्रेजिंग एनिमल्स होंगे। कौन आएंगे इसमें? मेनली ग्रेजिंग एनिमल्स इसको क्या करेंगे? ऑन करेंगे। ठीक है, ग्रेजिंग एनिमल्स इसको क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। कौन स्टार्ट करते हैं इसको? ग्रेजिंग एनिमल। ठीक है, जो चारा खाते हैं वो एनिमल्स इसको क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। अब बात ये आती है कि डीएफसी और जीएफसी मुझे दोनों जगह देखने को मिलती है क्या? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी देखने को मिलती है और एक्वेटिक में भी देखने को मिलती है। दोनों मिलती है क्या? दोनों मिलती है। यानी आपको ये याद जरूर रखना है, सर डीएफसी हो चाहे जीएफसी हो, दोनों की दोनों फूड चेन मुझे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी देखने मिल सकती है और एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी मिल सकती है। बात ये आती है, क्वेश्चन ये आता है इस जगह से डीएफसी जीएफसी का, कि कौन सी फूड चेन किस इकोसिस्टम में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन ये पूछा है। सबसे पहले बात करूंगा मैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। किसकी बात करूंगा? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, स्थलीय परितंत्र। इन दोनों चेन में से कौन सी चेन ज्यादा एनर्जी का फ्लो करती है स्थलीय परितंत्र में? बताओ, जीएफसी या डीएफसी? डीएफसी करती है। ठीक है, डीएफसी हैज मोर कंडक्ट फ्लो ऑफ एनर्जी एट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। यानी डीएफसी ज्यादा एनर्जी फ्लो करवाती है कहां पर? टेरेस्ट्रियल। जीएफसी करवाती है किसमें? एक्वेटिक में। किसमें? एक्वेटिक में। बात समझ में आ गई क्या? एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल, एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल। समझ आ गई? ये क्वेश्चन एग्जाम में यहां से पूछा हुआ है और आता है, नोट करके लिख लो। एट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एट एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये लाइन भी आप इसमें ऐड करोगे, एज कंपेयर। ठीक है, एज कंपेयर टू जीएफसी, और इधर लिखोगे एज कंपेयर टू डीएफसी। ये चीज पता चली। अब आप में एक चीज और देखना, कुछ होते हैं ओमनिवोर्स। क्या होते हैं? ओमनिवोर्स, सर्वभक्षी, जो सब कुछ खाते हैं, सर्वभक्षी। ठीक है ना? वो हाँ, जो सबको मतलब वो कर दे, सबके ऊपर फीड करते हैं। कौन होते हैं वो? एग्जाम्पल बताओ उनके। सर्वभक्षी, ओमनिवोर्स, कॉकरोच एंड क्रो, दो ही एग्जाम्पल है, कॉकरोच एंड क्रो। ठीक है, वो नोट बना के कहाँ लिखूं? इधर ही लिख देता हूँ, चलो ठीक है, वो नोट बना के आपको इधर ही लिख देते हैं, नोट।
ओमनीवोर्स, सर्वभक्षी। कौन होते हैं? कॉकरोच एंड क्रो, दो ही होते हैं ये, ठीक है, जो किसी भी लेवल पर कहीं भी पहुंच सकते हैं, कहीं भी कुछ भी खा सकते हैं। इन सर्वभक्षियों की वजह से ही फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती है और उससे क्या बन जाती है? फूड वेव बन जाती है, आहार जाल बन जाता है। इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेव। अरे उसी को तो कहते हैं, नोट करो पहले पीछे का। ये कर लिया था क्या डीएफसी वाला? नहीं किया? इसके पीछे ये नोट करो। लिख लिया? ये नोट करो। ये भी कर लिया क्या? ये नोट कर लिया? नहीं किया? लिख लिया? अब देखो, अब मेरे पास क्या आएगी? फूड वेव। अब क्या पढ़ूंगा मैं? फूड वेव। क्या होती है भाई फूड वेव? फूड वेव होती है नेचुरली। कैसी होती है? पहली बात तो ये नेचुरली होती है, यानी नेचुरल इंटर कनेक्शन, नेचुरल इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन is called food wave। उसको मैं क्या कहता हूं? फूड वेव कहता हूं, ठीक है। अब मैंने कहा फूड वेव आपकी बनी, ठीक है। क्या बनी? फूड वेव। तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो सर ये फूड वेव है? मेरे पास दो प्रकार की भी तो मैं चेन पढ़ता हूँ, एक पढ़ता हूँ जीएफसी और एक पढ़ता हूँ डीएफसी, ठीक है। दो चेन तो ये हैं जिनको मैं पढ़ता हूँ। अब इनके बीच में एक इंटरकनेक्शन होगा। कैसे इंटरकनेक्ट होगा? अरे बताओ भाई, कैसे इंटरकनेक्शन हो सकता है जीएफसी और डीएफसी के बीच में? कैसे इंटरकनेक्शन हो सकता है? तो मेरे पास क्या बन जाएगा? आहार जाल बन जाएगा। यानी सीधी सीधी बात है कि जो ट्रॉपिक लेवल चलता है वो ट्रॉपिक लेवल क्या हो जाएगा? एक दूसरे में इंटरकनेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरकनेक्ट हो जाएगा। जैसे आप देखते हो कि देखो, सिंपली बताऊं आपको, ये मेरे पास ग्रास है। क्या है? ग्रास, ठीक है। और ये क्या है? ग्रास। ग्रास को खाने के लिए कौन कौन अवेलेबल हो सकते हैं? बताओ भाई, ग्रास को खाने के लिए कौन कौन अवेलेबल हो सकता है? क्या? गॉट, काऊ भी हो सकती है, ठीक है। बफेलो भी हो सकती है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यहां से गोट को कौन खा सकता है? बुल्फ, भेड़िया, ठीक है। अरे खा, डायरेक्ट खिला रहे हो? नहीं, इस ग्रास को हिरन भी खा सकता है, डियर। अरे खाती है? नहीं खाती, ठीक है। यहां से इसको कौन? लायन खा सकता है। अरे खा सकता है? नहीं खा सकता? बिल्कुल खा सकता है, खा सकता है। यहां पर बुल्फ के अलावा मैन भी तो आ सकता है, ह्यूमन। आता है? नहीं आता? आ रहे, ठीक है, आता है बिल्कुल। अब ये कैट बफेलो, यहां से भी इनको कौन खा सकता है? हाँ, इनको भी लायन, टाइगर या फिर कोई भी
टॉप कार्निवोर इनको खा सकता है क्या? अरे बिल्कुल खा सकता है। उच्च कैटेगरी का मांस भक्षी इनको खा सकता है, ठीक है। अपनी क्लास में तो नहीं है कोई टॉप कार्निवोर, ठीक है। अब आप देख रहे हो चीजों को कि कैसे ये यहाँ से पॉइंट में बाइफरगेट हो रही है। नहीं, अगर मेरी फूड चेन क्या कहती है, एक सिंगल रो में आप चलते रहो कि ये इसको खाएगा, वो उसको खाएगा, वो उसको खाएगा, अपन ऐसे मानते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसको भी खा सकता है, वो उसको भी। यानी ये जो इंटरकनेक्शन दिख रहा है आपस में, इंटरकनेक्शन ही क्या है, फूड वेव है। क्या है, फूड वेव। अरे बात समझ में आ गई क्या? यहाँ से इस गॉड को स्नेक ने खा लिया, स्नेक ने इसको बाइट किया, ये मर गई बेचारी। अब इसका क्या होगा, अब इसके ऊपर डिकम्पोजर्स लग जाएंगे। अरे डिकम्पोज लगेंगे, हर भी वो लगेंगे, बिल्कुल इस बात हेटरोट्रॉप्स लगेंगे। ये जमीन पे पड़ी रहेगी तो वहां पे वो खाएंगे, इसको ऊपर से आने वाला डॉग इसको खा सकता है, फिर बिल्कुल खा सकता है। तो एक ऑर्गेनिज्म पर डिफरेंट लेवल के चेन डीएफसी भी हो गई और जीएफसी भी हो गई। ये मेरा कनेक्शन क्या कहलाता है, फूड वेव कहलाता है। नोट करो इसको, क्या कहलाता है, फूड वेव। समझ में तो आ रहा है ना, इकोलॉजी समझ में तो आ रही है अच्छे से, कैसे सिस्टम चल रहा है। अरे लिख लिया क्या? आगे लिखते हैं अपन ट्रॉफिक लेवल्स। क्या पढ़ेंगे अपन, ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल हिंदी में क्या बोलते हैं भाई इनको, पोषण स्तर, ठीक है। क्या होते हैं पोषण स्तर, कौन बताएगा? बोलो क्या, बोलो बोलो, क्या होते हैं पोषण स्तर? अरे भाई एक लेवल होता है भाई, जैसे मैं हूं, मेरा एक लेवल है। अगर मैं वेजिटेरियन हूं देन मैं वेजिटेरियन फूड के लिए योग्य हूं। अगर मैं नॉन वेजिटेरियन हूं तो मैं दोनों के लिए सारे दिन नॉन वेज थोड़ी खाएगा इंसान, ठीक है। यानी ओमनिवोर्स का यहाँ पर ज्यादा रोल आता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना एक लेवल होता है, ठीक है। डिपेंड ऑन फूड सोर्स, किसके ऊपर, सोर्स के ऊपर। अगर जैसे सपोज करो कोई ओमनिवोर है, ठीक है, क्या है, ओमनिवोर, इन लोग वो कैसा है, वो हर्बिसियस भी है और कार्निवोर भी, उसको अपन क्या कहेंगे, ओमनिवोर, जो सब कुछ खा सकता है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। डिपेंड करो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज मिल रहा है देन वो नॉन वेज भी खाएगा, और अगर उसके लिए वेज भी मिल रहा है तो वो वेज भी खाएगा। डिपेंड करता है कि उसका फूड सोर्स क्या है, उसको मिल क्या रहा है। तो वो जो उसको सोर्स मिल रहा है, जो स्रोत उसको मिला है खाने के लिए, उसी का यूज करेगा। उसके आधार पे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल होते हैं। उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, पोषण स्तर कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। अरे बात समझ आ गई क्या? ईच ऑर्गेनिज्म occupy their different level, कहां पर, फूड चेन में, डिफरेंट लेवल इन फूड चेन, डिपेंड अपॉन देयर फूड सोर्स इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। उसको मैं क्या कहता हूं, ट्रॉफिक लेवल कहता हूं। अरे बात समझ में आई है, नहीं आई, ठीक है। प्रत्येक जीव, हिंदी में कैसे लिख सकते हैं इसको अपन, प्रत्येक जीव, ठीक है, अपने आहार स्रोत के आधार पर, आहार स्रोत के आधार पर
खाद्य श्रृंखला में अपना एक निश्चित स्थान ग्रहण करते हैं। वही क्या होते हैं उनके पोषण स्तर होते हैं। क्या होते हैं वो पोषण स्तर होते हैं। अब मेरे पास इकोसिस्टम जब अलग अलग प्रकार का टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, तो अब आपको पता चला कि मेरे पास इकोसिस्टम भी अलग अलग हैं, उनके लिए प्रेजेंट होने वाले ट्रॉफिक लेवल्स भी अलग अलग होंगे। ट्रॉफिक लेवल मेनली कौन कौन से होते हैं बताओ। अपन सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल और थर्ड ट्रॉफिक और फोर्थ, 4 पढ़ते हैं मोस्टली। 4 कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन आएगा, प्रोड्यूसर। कौन आएगा, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर, कंज्यूमर के बाद अरे कंज्यूमर की तो कैटेगरी बन जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। अब अपन उसका वो देखे कि प्रोड्यूसर कौन, हर्बिसियस। कौन, हर्बिसियस प्लांट, ठीक है। हर्बिसियस के ऊपर, अरे हर्बीवोर्स के ऊपर कौन, कार्निवोर। कार्निवोर के ऊपर, कार्निवोर के ऊपर प्राइमरी कार्निवोर या सेकेंडरी कार्निवोर, उसके ऊपर आ जाएंगे टॉप कार्निवोर। कौन आ जाएंगे, टॉप कार्निवोर। अरे बात समझ में आ गई क्या, कौन आ जाएंगे, टॉप कार्निवोर। फिर उनके अपन इकोसिस्टम में अलग अलग एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मुझे देखना है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। क्या देखना है, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का मतलब जो धरातल पर घास उगी हुई है उसका इकोसिस्टम देखना है। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर कौन हो गई, घास, ग्रास हो गई। उस ग्रास को किसने खाया, गोट ने। किसने खाया, गोट ने। गोट को किसने खाया, बुल्फ ने, भेड़िए ने। और उसको किसने खाया, लायन ने। हो सकता है। तो वो अपन अलग अलग ट्रॉपिक लेवल, अलग अलग उसके कौन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में कौन कौन कहाँ जगह पर बैठता है, उनके बीच में भी एक बार मैं आपको फूड वेव बना के दिखाऊंगा कि कैसे वहां पर फूड वेव बनता है। तो कल अपन क्या पढ़ेंगे, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स पढ़ेंगे। कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टिनरी, 4 टाइप के ट्रॉपिक लेवल्स पढ़ेंगे। उनके ऊपर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, कैसे वो अपने फूड की यानी अपनी फूड की नीड के हिसाब से, अपने भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कैसे वो एक दूसरे में इंटरकनेक्ट भी हो सकते हैं। और जब वो इंटरकनेक्ट होते हैं तो फूड चेन से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फूड वेब में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फूड वेब में। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वाई फूड चेन्स आर कन्वर्ट इनटू फूड वेव। क्यों कन्वर्ट होती है, यानी आपस में अलग अलग फूड चेन्स के बीच में फूड वेव क्यों बन जाती है, ड्यू टू इंटरडिपेंडेंसी। क्योंकि उनमें एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता है। किसके लिए, फूड सोर्सेज के लिए, कि मुझे खाना मिले, मेरी लाइफ साइकिल चले। इसके लिए आपस में क्या हो जाता है, उनके अंदर कनेक्शन हो जाता है, नेचुरल कनेक्शन होता है। वो कोई आर्टिफिशियली मैनमेड नहीं होता, नेचुरल कनेक्शन होता है। उस नेचुरल कनेक्शन की वजह से वो फूड चेन, अब जो अलग अलग फूड चेन थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, फूड वेव में कन्वर्ट हो। किस में कन्वर्ट हो गई, फूड वेव में। आई होप सब समझ आया। अरे कोई डाउट यहाँ तक किसी को, कोई भी सिंगल डाउट, रेज योर हैंड्स। कोई भी डाउट नहीं। अब अपन कल क्या पढ़ेंगे, ट्रॉफिक लेवल्स। उसके बाद एक टॉपिक और बचेगा अपना, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। क्या बचेगा, इकोलॉजिकल पिरामिड, कि कौन सा जीव इकोलॉजिकल पिरामिड में कहाँ पर आता है, कैसे उनका पिरामिड होता है, अपराइट और एक होता है अपराइट और इन्वर्टेड। अलग अलग टाइप के पिरामिड्स होते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो अपन कल पढ़ेंगे।